बहुत ज़्यादा जो है उन्हें कंट्रोल करती होगी और उलझने बहुत होंगी और बहुत ज़्यादा वो सैड आपको दिखने वाले हैं इन 2 दिनों के अंदर। नमस्ते और आपका स्वागत है एक और करंट एनर्जी चेक इन में। और इसमें मैं देखने वाली हूँ कि आपके पार्टनर के दिमाग में इस वक्त क्या चल रहा है, क्योंकि दिमाग में हर टाइम तो दिमाग शांत नहीं होता और हर टाइम दिमाग रोमांस में नहीं होता। हर टाइम दिमाग को ये नहीं होता कि भाई कभी उसको रिलैक्स भी चाहिए होता है इंसान को, कि चलो सब कुछ छोड़ के अब ज़िंदगी में शांति चाहिए, है ना। क्योंकि बहुत ज़्यादा जब दुखी हो जाता है इंसान तो वो इसी उस पे आ जाता है कि भाई मुझे शांति चाहिए। और आप भी आ गए इसमें, आपका पार्टनर भी आ गया। कभी आपने अपने पार्टनर के बारे में सोचा है कि वो शांत भी होगा? कभी हमेशा आप यही सोचते हो कि वो खुश है, वो खुश है, लेकिन कभी हम नहीं सोचते कि जितने परेशान हम रह चुके हैं, क्या कभी वो पार्टनर हमारा परेशान भी रहा है या नहीं भी रहा है, ये आपने कभी नहीं सोचा और कभी सोचते भी नहीं है ना। तो थोड़ा ध्यान देने की ज़रूरत है। हम देख लेते हैं कि उसके दिमाग में क्या चल रहा है। 1 मिनट। वो आप कहेंगे कि दीदी ने पोस्ट क्यों कर दिया था? वो इसलिए कि जो ये जो माला है, इस स्पेल के लिए जब मैं किसी के ऊपर ब्लैक मैजिक होता है किया हुआ या किसी के घर पे किया होता, तो उनके बारे में जब मैं कुछ बताती हूँ तो उनकी एनर्जी से बचने के लिए मुझे ये माला पहननी पड़ती है। और ये माला जैसे कि आप देखते हैं कि उस पे मिल जाती है, फ्लिपकार्ट पे कोई भी ले सकता है, गूगल से ले सकता है, वो बात ठीक है। लेकिन जब देखिए मैं कितना काम अपने ऊपर करती हूँ, कितना मैं मेरे जो क्रिस्टल हैं वो कितने प्योर हैं, वो बात देखने की होती है कि ठीक है ना। तो इसलिए हम ये रखने ज़रूरी होते हैं। और जब मैं ख़ास तौर से दिमाग की बात करती हूँ, क्योंकि हम इंसान के सोए हुए जो दिमाग है, जो एनर्जी वहाँ पे काम वो ही नहीं है, उसको पता ही नहीं है उन चीज़ों का, तो उनको हम छेड़ने की कोशिश करते हैं। तो इसलिए ये थोड़ा साथ में रखना चाहिए ताकि हमारे ऊपर उस चीज़ का असर ना पड़े। ठीक है। ये जो है ये रिंग भी इसी के लिए है। आप भी पहन सकते हैं, किसी की नेगेटिविटी को जो है आपसे दूर रहे और असर ना करे आपके ऊपर। ये होता है ना, ब्लैक टूरमैलिन होता है और भी होते हैं ब्लैक कलर के जो स्टोन होते हैं। मेरे पास वो फाइल में लिखे पड़े हैं, बहुत सारे होते हैं। कोई सा भी ब्लैक जो भी होता है वो नज़र के लिए काम आता है, लेकिन उनको चार्ज करना पड़ता है। आपकी एनर्जी कैसी है, प्योर है, बहुत ज़्यादा आपके दिमाग में कचरा तो नहीं भरा पड़ा, उस चीज़ से ये क्रिस्टल काम करते हैं। अब थोड़ी थोड़ी बताती रहती हूँ ना आपको, आपको भी समझ आ जाए उस चीज़ की, है ना। ये 7 चक्रा जो छड़ी है, इससे रेकी होती है, चक्राओं पे काम किया जाता है। ठीक है। कहीं पे ब्लॉकेज है तो सुधार आता है। ऐसा नहीं है कि बहुत बड़ा चेंज आ जाता है, नहीं। रेकी के उस इंसान का नाम लेके तस्वीर पे भी रख सकते हैं, इमेज बना के उस पे नाम लिख के इसको रख के उनके 7 चक्रा की क्लीनिंग कर सकते हैं नमक के पानी से। और हर कोई नहीं कर सकता, इसको छेड़ने की कोशिश मत करना घर में, नहीं, बुरे असर भी इसके पड़ सकते हैं, पहले ही बता रही हूँ। ये देखिए उसके दिमाग में क्या चल रहा है। उसके दिमाग में इस टाइम तो मुझे नहीं लगता कि कुछ अच्छा चल रहा है, क्योंकि कुछ तो डर है उसको, कुछ तो उसका खो गया है यहाँ पे। क्या हो सकता है, अभी देखते हैं क्या निकल के आता है, क्या कार्ड मिलेंगे, कैसी एनर्जी है उस इंसान की जो आपका पार्टनर है। अभी क्या सोच रहे हैं उसके दिमाग में, ये सब क्यों चल रहा है इतना बर्डन, क्योंकि आपको लग रहा है कि एकदम अचानक से रिलेशन सही होते होते और ये क्या हो गया एकदम। बातें तो यहाँ पे बहुत कुछ दिख रही हैं और बॉटम की एनर्जी यहाँ पे फिर से लवर मिला है मुझे। और फिर से एक पार्टी इंजॉय कर सकते हैं आप लोग। कल भी हो सकती है ये, छोटी मोटी फंक्शन हो सकता है, दोस्तों का इकट्ठा होना हो सकता है साथ में।
आपके पार्टनर का वहाँ पे मिलना हो सकता है। ये बात तो मैंने एकदम बता दी। फिर वही है ना, कुछ लोग यही पॉजिटिव मैसेज देखने के लिए आते हैं, पूरी रीडिंग सुनते नहीं है। ठीक है, दीदी ने बोल दिया है। और हाँ, जितने ही ये चैनल पे आप जाएंगे उतनी ही आपको तरह तरह की रीडिंग देखने को मिलेगी। मैं पहले ही कहती हूँ कि आपको एक ही रीडिंग सुननी चाहिए। अगर आपके साथ कोई रीडिंग मैच हो रही है तो आप उसे सुनिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आगे शेयर भी कीजिए। ठीक है, जो भी चैनल की रीडिंग आपसे मैच कर रही है। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है आप तरह तरह की रीडिंग देखे चले जा रहे हैं, देखे चले उससे क्या होता है, आपका जो दिमाग है वो काम करना बंद कर देता है। फिर आप बहुत ज़्यादा टेंशन में रहते हैं, उससे कोई फ़ायदा नहीं होता। इससे अच्छा अपने घर के कामों में ध्यान दो। अगर नहीं काम करने का मन कर रहा है तो थोड़ी बहुत देर बाहर घूम लो, इधर उधर के कामों में ध्यान दे दो, पौधों को पानी दे दो, पक्षियों को दाना रख दो, पानी रख दो छत पे। ये काम भी करना शुरू कर दो क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है। कल की मैं एक बात बताती हूँ। कल मैं ना वहाँ गई थी, घूमने गई थी कल हिमाचल में। पोटा साहिब गुरुद्वारा है जो, तो वहाँ पे एक पहाड़ी थी जहाँ पे पीर बना था, बहुत ऊंचाई थी वहाँ पे। तो मैं वहाँ पे गई तो हम नीचे आए। वहाँ ना सुनने की बात है थोड़ा, जैसे कहते हैं ना कि डिवाइन फेमिनाइन के दिल में वाकई दया होती है और आपके अंदर भी है। तो जब मैं नीचे आई वहाँ पे बहुत सारे मांगने वाले बैठे रहते हैं, ऐसे ही देखा होगा आपने। तो कुछ लोग ये चापलूस लोग होते हैं क्योंकि इनके हाथ पैर चल रहे होते हैं, इन्हें काम करने की ज़रूरत है, काम ये करते नहीं है। अगर कोई लाचार है उसको तो हम देते हुए भी अच्छे लगते हैं, और जिसके हाथ पैर है उनको मुझे नहीं लगता कि हमें देना चाहिए कुछ। ठीक है, क्योंकि हम उनकी आदत बिगाड़ रहे होते हैं ऐसा करके, कि कितने काम है, कोई भी काम कर सकते हैं वो लोग। लेकिन वहाँ पे ना एक बिल्ली बैठी हुई थी जो बहुत दिन से भूखी होगी, मुझे लगता है ऐसा। क्योंकि यहाँ पे मेरे घर पे बिल्लियाँ आ जाती हैं तो मैं उनको दूध अलग से लेके, दूधिये से अलग से दूध लेके उनको डालती हूँ, हैं। और जब मैं नीचे आई तो वो ना एक आदमी रोटी खा रहा था वहाँ बैठ के, तो उससे बार-बार बोल रही थी, अपनी भाषा में म्याऊँ म्याऊँ करके उससे रोटी माँग रही थी। तो वो उस आदमी ने क्या करा, मैं उसको ही देख रही थी दूर से ना, उस आदमी ने एक टुकड़ा इतना छोटा-सा उसको डाल दिया, उसने खा लिया वो। ठीक है, फिर वो बोली उससे अपनी भाषा में भी, मुझे फिर से रोटी दे दे। तो उसने फिर इतना सा टुकड़ा दिया और वो आदमी ने ये नहीं कहा कि चलो एक टुकड़ा, चलो इतना ही दे दिया। मैं बहुत खुश थी कि उसने दे तो दिया उसे, लेकिन वो खाए जा रहा था, वो उसकी तरफ देखे जा रही थी क्योंकि दूध कहाँ मिलता, वहाँ जंगल है और कौन देता, रोटी भी नहीं कोई दे रहा था तो दूध तो कहाँ से दे देगा कोई। तो मैं उसके पास गई, वहाँ पे एक वो लगा हुआ था पकोड़े का, ब्रेड पकोड़े का रेडा सा लगा रखा था उसने। मैंने कहा आपके पास कच्चा ब्रेड है जो तला हुआ नहीं है, वो मुझे दे दो आप। तो वो कहने लगा वो तो है नहीं दीदी, आप ब्रेड ले जाओ। मैंने कहा आप मुझे इतना सा पहले टुकड़ा दे दो ब्रेड का, और मैं देख के आती हूँ, अगर वो खाएगी तो मैं ले लूँगी, क्योंकि वेस्ट नहीं करना, मुझे तो खाना नहीं था, है ना। तो मैंने उसको बोला कि वो, उसने ना मुझे इतना सा टुकड़ा दे दिया नीचे से जो भी उसके प्लेट में था उसमें से। तो मैं उस बिल्ली के पास लेके गई, उसने खाया वो। मैं जल्दी से भाग के गई उसके पास, मैंने कहा मुझे पूरा ब्रेड दे दो। ठीक है, मैं वो लेके आई, मैंने उसको थोड़ा थोड़ा करके खवाया और मेरे हाथ में जो प्रसाद था वो खवाया उसने ना। बिल्ली जो है आलू वालू के खाती नहीं होंगी, है ना, मिर्च वगैरह के। तो उसने थोड़ा सा खाया, छोड़ दिया। मैंने कहा शायद ये अंडे का खा लेगी, है। तो मैं सत्संगियों में अंडे वंडे में हाथ नहीं लगाती, ठीक है ना। तो जो मैंने, एक लेडीज बैठी हुई थी मेरे पास में, मैंने कहा आंटी आप मेरे लिए एक वो ला दो, तो मैं इस बिल्ली को आप ही खवा देना, मैं ना अंडे को हाथ नहीं लगाती। तो उस वो जब लेके आई तो उसने बोला कि मैंने कहा इसको रख दो, इसको किसी लिफाफे पे रख के, पेपर पे रख के। वो कहने लगी आप क्या करते हो, आप सत्संगी वगैरह हो, अपने आप ही वो पूछने लगी। मैंने कहा हाँ मैं सत्संगी हूँ और मैं अंडे वंडे को हाथ नहीं लगाती। तो उस बिल्ली ने ना सब बहुत पेट भर के खाया और वो वहीं पे सो गई। और फिर मैं 1 घंटा वहाँ बैठी रही क्योंकि मेरे जो साथ के थे वो बहुत ऊंचाई पे थे, उन्हें आने में टाइम लग गया। तो जब तक वो नीचे आए वो फिर नींद से उठी बिल्ली और उसने फिर खाया और फिर सो गई। देखो भूख कैसी होती है ना। तो मैं यही कहना चाहूँगी कि ना, जो इंसान है हम सब अपने हाथ से खा सकते हैं, बना सकते हैं। दूसरों से कह के भी हम कह सकते हैं कि हमें भूख लगी है, हमें खाना दे दो। लेकिन जो ये जानवर हैं ये बोल नहीं पाते, है ना, इस ये किसी से माँग नहीं पाते। तो इनका ध्यान आप मेरे अपने हो तो मैं आपको ही बोलूँगी कि रखा करो। वीडियो हम लव रीडिंग के वीडियो बहुत सुनते हैं हम,
ऐसे वीडियो बहुत सुनते हैं। अपनी परेशानियों के लिए तो हम सुनते ही हैं, लेकिन क्या हमने कभी दूसरों की परेशानी की समझने की कोशिश की है? ये छोटी-सी बात मैंने जो बीच में डाली रीडिंग के, तो मुझे नहीं लगता आपको बुरी लगनी चाहिए। आप रीडिंग तो मैं आपको इसी तरह देती रहूँगी बना के, है ना? मुझे कुछ बातें आपसे करनी होती हैं जो आपके भी काम आती हैं। क्या पता आपसे किस जानवर की हीलिंग होनी है, किसकी जो है तड़पती हुई आत्मा को सुकून पहुँचना है आपके हाथों से और आपका भला हो जाना है उन बातों से। तो बस मैं यही चाहती हूँ। तो देखिए आपका पार्टनर जो है इस टाइम बहुत डिप्रेशन में है। हो सकता है ये कल से एनर्जी है। हो सकता है उसकी हीलिंग चल रही है। वो भगवान से अपनी हीलिंग के लिए, अपने दिमाग के लिए भगवान से दुआ माँग रहा है कि मुझे हील किया जाए, क्योंकि एंजल कार्ड है यहाँ पे। ठीक है, टेम्परेंस का कार्ड है। बहुत सारे इमोशन उसके अंदर हैं, वो रो नहीं सकता, दिखा नहीं सकता, ऐसी एनर्जी है। और ये सब इसके करियर को लेके है, और ये भी समझ आ रही है इसको करियर की मुझे उतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है जितनी ज़्यादा मुझे अपनी डिवाइन फेमिनाइन की और प्यार की ज़रूरत है, क्योंकि ये प्यार बहुत ज़्यादा जो है उनकी उन्हें कंट्रोल करती होगी और उलझने बहुत होंगी और बहुत ज़्यादा वो सैड आपको दिखने वाले हैं इन 2 दिनों के अंदर। मैं फिर आऊँगी एक नई रीडिंग के साथ, तब तक के लिए नमस्ते।